हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, है ना। हमने यहोवा पिता के बारे में, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम यहोवा पिता के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं। हाँ, यीशु जो इंसान का रूप लेकर, मतलब वचन इंसान बनकर आया दुनिया में। और जब हम पत्रियां पढ़ते हैं प्रेरितों के बाद, जब हम पत्रियां पढ़ते हैं नए नियम में, वहां से हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं, जो परमेश्वर का वायदा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो हम अब कोई नहीं है, पर प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें अनाथ, मैं अपने समान तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अपने समान, प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने समान। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में था, बिल्कुल अपने समान एक सहायक भेजूंगा जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके समान है वो सहायक? बोलो। एक अच्छा, ये यहां पर क्या है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह क्या कहते? क्योंकि यीशु मसीह किसमें है? शरीर में है। अगर हम शरीर में हैं तो हम एक टाइम पर एक जगह हो सकते हैं, है ना। तो अब प्रभु क्या कह रहा है कि जब वो मुर्दों में से जी उठा 40 दिन के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम बाट जो हो, जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए तुम यहीं पर ठहरे रहना। समझ रहे? मैं अपने समान, किसके समान? तो अभी क्या है? यीशु मसीह चला गया स्वर्ग, समझ आ रही है? अभी यीशु मसीह क्या है? कह रहा मैं अपने समान। और यीशु मसीह पिता से विनती करता जाके, पिता मुझे पता है ये अकेले हैं, नहीं चल पाएंगे, हाँ, संसार शैतान इनके पीछे पड़ा रहेगा, इनको जैसे तूने पवित्र आत्मा जो मेरे साथ रहा, वही पवित्र आत्मा अब हर एक के जीवन में दे। और क्या हुआ? हाँ, अब ये क्या है? चला गया। अभी उस यीशु मसीह क्या कहता है? इसी के समान अभी क्या हुआ? जैसे ये स्वर्ग में उठा लिया गया, अभी बिल्कुल उसके समान पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। और यीशु का वायदा कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। अब कौन है हमारे साथ? यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है। अब हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा जो सदा अब हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर रहता है। हम उसका मंदिर हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रहा है? आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 उसका 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी महिमा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जब सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। वो सत्य का आत्मा है।
यीशु मसीह कह रहे हैं जब सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, प्रभु ने ये नहीं कहा हवा आएगी तर आएगा, वो एक पर्सन के बारे में, एक व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल अपने समान। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे सुनेगा? हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो वचन से बिल्कुल बाहर है। समझ रहे हैं? मुझसे पवित्र आत्मा ने बात की और वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। यहां पर क्लियर लिखा है पवित्र आत्मा कभी भी इस वचन से बाहर बात नहीं करेगा। हालेलुया। वो तुमसे जो भी बात करेगा वो इसी वचन से मैच करती होगी। हालेलुया। आज लोग पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, अपनी मन की अभिलाषाओं की सुनकर झूठ बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा ने बात की, जबकि पवित्र आत्मा आपको कभी भी गलत गाइड और वचन से बाहर बात नहीं करेगा आपसे। हालेलुया। इसीलिए अपने मन की आवाज को, शैतान की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज ना कहें। पवित्र आत्मा की जो आवाज होगी वो हमेशा वचन से होगी, वचन से मैच करती होगी, तब आपको पता चल जाएगा हाँ ये प्रभु की ओर से है। कितना समझ में आ रहा है? हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमेशा उसकी महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा, पिता की महिमा करवाएगा तुमसे। समझ आ रही है आपको? वो कभी भी परमेश्वर की बातों को काटेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से आज ये 7 दिन जो हमारे 7 वीरवार हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखने वाले हैं, और इन दिनों में सबसे अधिक एक विश्वासी को अगर जरूरत है तो पवित्र आत्मा के साथ संगति में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में भरमाने वाली आत्माएं, भरमाने वाली शिक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ संगति करनी है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो सत्य का आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, और वो मेरी महिमा करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और ऐसा होता है, परमेश्वर बहुत बार हमें अंदर हमारे आवाज आती है, तू ये मत कर, तू यहाँ मत जा, तू ऐसा मत कर, और हम कई बार पवित्र आत्मा की आवाज को सोचते नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो बात बिल्कुल वैसा ही होती है जैसा पवित्र आत्मा ने हमसे बात की थी। होता है? कितनों के साथ ऐसा होता है? हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। होता है? कई बार हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 ठीक है प्रभु ये तेरी आवाज है, बट कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, और फिर हम जब गलती कर बैठते हैं फिर हम कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला था बट मैंने सुना नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? जो चलते हैं पवित्र आत्मा के साथ वो जानते हैं होता है ऐसा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा आपको बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, छोटी छोटी बातों में भी आपकी अगुवाई करता है, छोटी छोटी चीजों में आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। मत्ती
3 उसका 11 और 12 वचन अगर हम देखें, 3 का मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो पानी से बपतिस्मा दे रहा है, हमारा पानी से बपतिस्मा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आग से बपतिस्मा नहीं हुआ। यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पापों से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, कि तुम अपने पापों से मन फिराओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो और पानी का बपतिस्मा लो। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, यहां पर अभी तक यीशु मसीह आया नहीं है, यूहन्ना से मिला नहीं है, पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन था? जो यीशु के आने से पहले उसके मार्गों को तैयार कर रहा था, जिसके विषय में यशायाह में भी लिखा है, मैं अब तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा जो तेरे मार्गों को साफ करेगा। तो यहां पर यीशु मसीह, यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोल रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मन फिराव का, कि अपने पापों से मन फिराओ, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, और मैं इस लायक नहीं हूं कि उसकी जूती का बंद भी खोल सकूं। यहां पे यूहन्ना कहता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा लेके ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि हमें वो क्या है, पहला स्टेप है, वो मन फिराव है अपने पापों से, और हम पानी की डुबकी लेते हैं, बपतिस्मा लेती हैं। लेकिन उसके बाद जो तुम्हें पवित्र करता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें सत्य पे चलाता है, जो जीवन भर तुम्हारा मददगार है, सहायक है, वो है पवित्र आत्मा। इसीलिए उसने कहा पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। अब जब पानी का बपतिस्मा हो चुका है तो हमारे अंदर भूख और प्यास चाहिए कि मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषाएं चाहिए, मैं भी परमेश्वर आग से भरना चाहता हूं। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेके ही संतुष्ट है। समझ रहे आप? नहीं, वो कहता है ये तो पापों से मन फिराव के लिए, लेकिन जब आग का बपतिस्मा आएगा तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भूसी है, झाड़ है, बुराइयां हैं, पाप है, वो जला देगा उस आग से और तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हें सिद्ध बनाएगा, तुम्हें स्वर्ग में जाने के लायक बनाएगा जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, अगर इसी को पढ़ेंगे, तब यीशु मसीह जब आया और उस यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया, तो लिखा है जैसे ही वो पानी से ऊपर आया तो आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा क्या है, वो फिजिकल में कबूतर के समान दिखाई दिया उसके ऊपर उतरते हुए, और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आप जानते हैं पानी का बपतिस्मा जब आप लेते हैं, उसके बाद जब तक आग का बपतिस्मा तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि ये स्वर्ग के नागरिक हैं, ये स्वर्ग के। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन के लिए तुम पर एक स्टैंप, एक छाप है। यीशु मसीह जब आएगा किसको लेके जाएगा?
जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, यीशु उनको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो हमें ठंडा और गुनगुना जीवन नहीं जीना मसीह में, आग से भर के, पवित्र आत्मा से भर के। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें आने वाली बातें, आने वाले समय में क्या होगा, क्या तुम्हें करना है, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तारीफ करे परमेश्वर की। प्रेरितों 1 अगर हम निकालें, उसका 4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। चेले क्या थे? उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, और यहाँ पर उनको यीशु ने आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, तुम यहां से निकलना मत। कब तक? तुम उस प्रतिज्ञा की जो मैंने तुमसे की है, जो प्रॉमिस किया है, जब तक वो पूरा ना हो जाए तुम यहीं पर ठहरे रहना, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। आज लोग बाट नहीं जोते, समझ रहे हैं? आज बाट जोने की आदत नहीं रही लोगों की। प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम इस जगह को छोड़ना मत। अब प्रभु ने यह नहीं बताया था 1 साल, 6 महीने, 2 साल कितनी बाट जोनी है, नहीं बताया था। तो थोड़े दिनों के बीतने पर, अब वो थोड़े दिन कितने थे ये भी नहीं पता था, लेकिन वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो दिन रात उस कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा है प्रेरितों 2 में, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, जैसे आप और मैं इस जगह पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। एकाएक, 2 का हम 1 से पढ़ रहे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। एक बड़ी आंधी आ रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी आंधी, बाहर नहीं, कहीं और नहीं, उसी कमरे में वो आंधी आ रही है, और उसकी एक तेज आवाज उनको सुनाई दे रही है, और गड़गड़ाहट का शब्द हो रहा है उस जगह पर। और लिखा है और उन्हें आग की सी जीवें, आग की जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से कितने लोग थे यहाँ पे? 120 लोग, उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा जो परमेश्वर, ये जो प्रतिज्ञा अपने लोगों से करके गया था, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई, और उसके बाद ये रुका नहीं। जैसे जैसे यीशु मसीह के पास लोग आते थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था, वो अन्य भाषाएं बोलते थे, वरदानों से भर जाते थे, और सामर्थ्य से भर के परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया। क्योंकि पवित्र आत्मा, क्या लिखा है यहां पर? यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा क्या? सामर्थ्य का आत्मा। हालेलुया। वो सामर्थ्य का आत्मा है। फिर आपके मन में डर नहीं होता किसी बात का,
क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। आप सामर्थ से भरे हुए एक व्यक्ति होते हो, फिर आपके मुंह से हारने की बातें नहीं निकलती, आपके मुंह से विचारों वाली बातें नहीं निकलती हैं, आप फिर वीक नहीं होते हो, आप सामर्थी रूप से बोलते हो। आपका बोलना ही आपकी सामर्थ को दिखाता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं लेकिन सामर्थ का है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया फिर वो चुप नहीं रहे। कोई सामरिया में जाके प्रचार कर रहा है, कोई यरूशलेम में जाके, कोई यहूदिया में जाके यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य कर रहा है। तो बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा से भरे होना हमें। हालेलुया। आगे में पढ़ेंगे एक वचन और, इफिसियों 6 उसका 11। क्यों हमें पवित्र आत्मा से भरे होना है? क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान में है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान अपने तीर फेंकेगा, वो अपनी युक्तियां चलेगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन यदि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, तो उसकी एक भी नहीं चलेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। किससे है? क्या लिखा यहां पर? प्रधान, अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है? आकाश में है। दुष्ट आत्माएं कहाँ रूल करती हैं? वो एक जगह पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में डिफरेंट डिफरेंट तरह की दुष्ट आत्माएं जो आकाश में हैं। और जब आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं घुटने टेक के, हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, उस जगह पर वो फायर जब जाती है, उस जगह से दुष्ट आत्माएं जल जाती है, हट जाती है, वो एरिया साफ हो जाता है। उसके अधिकार है आकाश के ऊपर। आप कई बार सुनते होंगे, उस गांव का पानी बहुत खराब है, वहां पे बच्चे गिर जाते हैं, वहां का पानी ऐसा है, वहां पे कैंसर हो जाते हैं, उस वहां के लोग हैं, वहां पे सुसाइड लोग बहुत करते, फलाना मरिया, उसका मरिया, उसका मरिया, उसका मरिया, और ये स्पिरिट वहां पे काम कर रही है। आप हमेशा सुनते हो एक जगह पर एक खास रीति की दुष्टात्मा होती है जो सबके घरों में काम करती है। एक ऐसी जगह मैंने देखी जहां पर बच्चे पैदा होते हैं बट एक बच्चा मेंटली रिटायर्ड, उस तरह की स्पिरिट। और एक ऐसा एरिया जहां पर जवान बच्चे सुसाइड करते हैं। कई एक ऐसे एरिया जहां पे लोग पानी में गिर के मरते हैं। ये स्पिरिट है। शैतान काय के लिए आया? चोरी करने, घात करने और हत्या करने। अभी एक ऐसी जगह है जहां पे जादू टोना बहुत होता है, एक ऐसी जगह है जहां पे नशे की स्पिरिट काम कर रही है, एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ व्यभिचार आत्मा का काम करता है, हर घर में व्यभिचार। ये स्पिरिट है और वो अलग अलग एरिया में उन्होंने काम कर रही है। प्रभु ने कहा तुम्हारा युद्ध है उनसे। हम कैसे युद्ध कर सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं?
जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होते हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी पता होती है। आपको पता है जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप मध्यस्थता करते हैं लोगों के बीच में। जब आप रात को उठ के घुटने टेकते हैं, आसमान की दुष्ट आत्माएं हिलती हैं और वो नीचे गिर जाती है, और उस जगह से वो पाप, वो दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाती है और वो एरिया चेंज हो जाता है। हालेलुया।